साथ में टैरो कार्ड रीडर भी हैं और नेम न्यूमरोलॉजी भी करती हैं मैम। और हमें बहुत सारी जानकारी आज देने वाली हैं वो। लोशो ग्रिड से लेकर के हर चीज के बारे में बताएंगी मैम। तो सबसे पहले तो नमस्कार मैम, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए और हमारे दर्शक आज हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और उनको अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो वो बीच में क्वेश्चन ले लेंगे हम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम किया जा रहा है मैम आपका। तो थैंक यू थैंक सो यू मच। रतनदीप परमार जी, हाँ आपका वेलकम कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों के क्वेश्चन होंगे कोई भी न्यूमरोलॉजी से लेकर के, तो वो आप लोग जरूर पूछें अपने डाउट्स, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी। तो मैम हम पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी से ही जुड़ा हुआ सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम सबसे पहले आपसे। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और मैनी मैनी थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि टाइम निकालना बड़ी बात हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक आए हैं। और जो भी कोई है अपने और जितने भी जानने पहचानने वाले हैं उनको भी ज्वाइन कराएं, अच्छा लगेगा सभी को। ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या, क्योंकि आजकल बहुत सारी मॉडलिटी आ गई हैं। तो उसमें न्यूमरोलॉजी बहुत इजी समझ में आता है लोगों को। तो सही तरीके से न्यूमरोलॉजी आखिरकार है क्या और वो कैसे काम करती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको अंक शास्त्र कहा जाता है, अंक ज्योतिष। जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, और एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री वगैरह, ये सब जो ऑकल्ट में जितनी भी साइंस होती हैं, वो उसी तरीके का भी ये अंक ज्योतिष होता है। इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो हम अंक ज्योतिष बोलते हैं, और यह हमारे भारत से ही निकला है। तो मैं अच्छा, बहुत। मैं जी। कहती हूँ, जो उस समय जब हमारी वैदिक परंपराएं चलती थी, ऋषि मुनियों के जब उस समय थे, जब हम गुरुकुल परंपरा में पढ़ते थे उस समय, तो उस समय ये सब चीजें हम लोगों को गुरुकुल में दी जाती थी, सारी शिक्षाएं दी जाती थी, सारी पद्धतियों को हमें पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अंग्रेजों का शासन हुआ, धीरे धीरे ये सब शास्त्र हमारे भारत से विलुप्त होते चले गए और फॉरेन में स्टेब्लिश हो गए जाकर। तो मैं मैम। तो हाँ मैं जी तो मैम, मेरी। कहूँगी कि ये हमारे भारत का ही विज्ञान है, ये फॉरेन का विज्ञान नहीं है। ओके। सबसे पहले तो ये है। मैम रतनदीप परमार जी का एक क्वेश्चन आया है, न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानना चाहते हैं। रतन जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थोड़ा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा चलिए वेट ठीक है। करिए। हाँ थोड़ा सा वेट करिए, हमने आपके क्वेश्चन को देख लिया है और इस क्वेश्चन को हमने अपने पॉडकास्ट में कवर किया हुआ है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है मैम, इसके साथ आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें ये पता चलता है कि हमारे ही भारत से बहुत सारी जो मॉडलिटीज निकली हुई हैं और फॉरेन से जब वो वापस आई हैं तब हम लोगों ने उसको ज्यादा अच्छे से जान पाया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें थैंक्स करना चाहिए फॉरेन का कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी, हमारी चीजों के बारे में हमें ही बताया है एक तरह से। तो हमें थैंक यू तो करना ही चाहिए कि ये सारी विद्याएं हमसे छुपा के रखी गई थी। इसी क्योंकि श्रृंखला एक्चुअली में हम कहा आपसे। क्या था ना, अंग्रेजों का शासन हुआ तो वो हमारे तक पहुंच नहीं पाई। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, वहां सारे हाँ शास्त्रों जी। का अध्ययन किया जाता था। तो उस समय जब हमारा जो एज आया, उस समय हमने ये सब चीजें सीखी नहीं, क्योंकि था ही नहीं, कुछ प्रूफ ही नहीं थे ना हमारे पास। तो हम हाँ सीखते जी। कहाँ। ये बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें आपसे कि हमारे पास प्रूफ ही नहीं थे तो हम सीखते कहाँ से। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी श्रृंखला में। क्या ये प्लेनेट के ऊपर बेस्ड होती है न्यूमरोलॉजी? जी हाँ। हाँ, ये प्लैनेट्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे ही 9 नंबर होते हैं। जैसे 9 नंबर होते हैं, ऐसे ही प्लैनेट्स भी 9 होते हैं। उसी के बेस पर ही हम न्यूमरोलॉजी करते हैं। ओके। तो ये जैसे कि बाकी के और कहते हैं ना कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र है वो सब, ये सारे के सारे जो है प्लेनेट पर ही डिपेंड है।
यस यस, थैंक सब यू एक दूसरे से वेरी। कनेक्टेड हैं सब। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। क्या नंबर से किसी की पर्सनालिटी पता चल सकती है मैम? जैसे नंबर होते हैं हमारे, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग किसी की पर्सनालिटी को भी हम पहचान सकते हैं क्या? जी जरूर पहचान सकते हैं। अगर हमें उनका डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम उनको केवल डेट ऑफ बर्थ देखकर ही हम सामने वाले की पर्सनैलिटी को, उनके नेचर को बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या कमियां हैं, ये सब भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। एकदम सही बात कही आपने कि हम इससे पर्सनैलिटी को भी जान सकते हैं, क्योंकि सारी जो मॉडलिटी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस। मेरे पास अलग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ। हाँ जी, रिलेशनशिप को हम आगे ले लेंगे, कवर करेंगे। किसी को रिलेशनशिप के बारे में भी पूछना था, तो हम आगे लेंगे इस रिलेशनशिप का क्वेश्चन भी को। हम न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हैं। जैसे आजकल तो क्या है ना, पहले पत्री मिलाई जाती थी एस्ट्रोलॉजी में, जैसे जन्म पत्री वगैरह से मिलाकर हम लोग उसके वो उनके गुणों को देखते थे। ऐसे ही हम न्यूमरोलॉजी में भी हम कंपैटिबिलिटी देखकर, दोनों पर्सन की देखकर हम पता कर सकते हैं कि आगे आगे जाके इनकी मैरिज में कंपैटिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, वो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब हम न्यूमरोलॉजी से, मतलब ज्योतिष शास्त्र से तो पता चलता है कि हम ज्यादातर लोग जाते हैं कंपेटिबिलिटी मिलवाने के लिए कि हाँ कुंडली मिला दीजिए पंडित जी, तो वो तो लोग जाते हैं, पर इससे भी हम मिला सकते हैं कुंडली, जी जी, ये भी होता है। कुंडली से भी बहुत मैच कर अच्छा। सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ से भी मैच कर सकते हैं। दोनों की कंपैटिबिलिटी के, दोनों आगे जाके कंपैटिबल एक दूसरे के पार्टनर बनेंगे या नहीं रहेंगे, या क्लैशेस होंगे, वो सब भी हम पता कर सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास ज्यादा करते हैं, तो फिर वहीं जाते हैं मैरिज के लिए। और कुछ अगर लोगों किसी के को पास मैरिज, कुछ लोगों के पास जैसे पत्री नहीं होती है, केवल डेट ऑफ बर्थ ही पता है, तो उन लोगों के लिए हम न्यूमरोलॉजी से सजेशन दे सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों के पास में नहीं है कुंडली, तो वो आपसे सजेशन ले सकते हैं बिना कुंडली के, केवल डेट ऑफ बर्थ पता होती है तो। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक चीज और है, क्या लोशो ग्रिड क्या है और इसे कैसे बनाते हैं? और लोशो क्या मिसिंग नंबर का भी कोई इम्पैक्ट होता है? क्योंकि सारी लोशो ग्रिड तो भर नहीं जाती है, किसी का भी अगर लोशो ग्रिड बनाते हैं, जैसे मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो लोशो ग्रिड बना लेती हूँ, पर उसमें मिसिंग नंबर रहते हैं। उनके लिए हम क्या उपाय करें? क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो नंबर है वो तो ठीक है, पर जो नहीं है उन नंबर्स का हम क्या कर सकते हैं? उन नंबर्स की हम रेमेडी देकर उनको आगे उस प्लेनेट को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे किसी की लोशो ग्रेड में आजकल तो क्या होता है, जैसे कि पूरा लोशो ग्रेड खाली रह जाता है, बहुत से लोग डर जाते हैं हाँ, कि मेरी लोशो ग्रेड में तो 2 या 3 ही क्योंकि नंबर आ रहे टू हैं। थाउजेंड वाले जो हैं, उसके बाद के हाँ, जो भी लोग हैं उनके में टू, मेरे बेटे के में तो ज्यादातर टू 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 ही है। मतलब 22 फरवरी 2007 है, तो आप समझ लीजिए एक अलग नंबर मिलता है तो 7 नंबर मिल रहा है तो उसको, बाकी के सब में केवल टू टू उसके कहाँ। 2 ही नंबर हैं, केवल 2 है और 7 है केवल। हाँ तो हम उसकी रेमेडी कर देते हैं। होता क्या है ना, अगर जो नंबर जैसे 2 नंबर आप बोले, जी। 2 नंबर क्या है, मून को रिप्रेजेंट करता है। तो मून उसका ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब उसका अगर 2 नंबर तक आ रहा है तो बहुत अच्छा होता है, 3 आ रहा है तो और अच्छा होता है। अगर 4 बार 2 आ जाता है ना, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर। हमारे को मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं अगर 2 नंबर ज्यादा होता है। तो हम उसकी बिल्कुल रेमेडीज सही कह करवाते रहे हैं। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है उसके साथ में भी, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं मैम। अगर आप लोग के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस डाल दें, हम आपके क्वेश्चन ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन बॉक्स में डालें क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चैट जो है वो ऊपर नीचे चली जाती है, तो हम शायद देख नहीं पाएंगे, तो आप चैट बॉक्स में डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आज मैम जैसे आप इसी श्रृंखला ने में हम नंबर्स थोड़ा की सा। बात की, नंबर्स कितने होते हैं, जैसे लोशो ग्रेड कैसे बनता है, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। इस जी मैम, तरीके से हाँ। लोशो ग्रेड बनाया जाता है। इसमें शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको, यहाँ हाँ पर जी, 4 अब होता है, ये 4 हाँ, होता है। इस तरीके से एक लोशो ग्रेड टाइप की ये एक तरीके का बॉक्स
बनाए जाते हैं खांचे में। तो ओके 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 इस तरीके से ये लो चॉकलेट बनाई जाती है। इसी के थैंक यू बेसिस पर अमृता। ही हम अमृता अमृता बोल रही है आप दोनों लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू अमृता, थैंक यू इनकरेज करने के लिए। मैम हाँ ये बताइए, ये जो नंबर्स हैं क्या ये फिक्स रहते हैं? हाँ, ये नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो फिक्स ही ये हाँ, लो चॉकलेट में फिक्स रहते हैं। इसको हम चेंज नहीं ओके कर सकते हैं। अच्छा, तो इन्हीं नंबर्स में जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे होते हैं वो इन्हीं इन्हीं जगहों पर प्लेस हो जाते हैं। हाँ, इसी जगह पर प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका प्लेनेट ओवर प्रोटेक्टेड हो रहा है या फिर लो हो रहा है, आपको रेमेडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है, और जैसे अगर हम टैरो सीखना चाहें तो टैरो से भी कनेक्टेड है और वास्तु से भी कनेक्टेड है। अगर हमको न्यूमरोलॉजी आती है तो हम एक अच्छे टैरो रीडर और वास्तु कंसल्टेंट और एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। वाह। सबसे सब, सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर न्यूमरोलॉजी आपको आती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में इतना सरल तरीके से सब कुछ समझा दिया जाता है, तो आगे चल के हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी सीखने में। तो अभी जैसे 9 जो नंबर लोग होते हैं वैसे ही हर जगह 9 नंबर, 9 प्लैनेट, हर चीज में यही होता है। जब हम लोशो ग्रेड बनाते हैं तो अगर हमको एस्ट्रोलॉजी आती है तो हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि इनके नंबर्स में जैसे कि भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम चंद्र जो होता है, चंद्रमा का प्लेसमेंट देखते हैं कि चंद्र राशि कौन सी है। अगर आपके बेटे के प्लेनेट में उसमें लोशो ग्रेड में केवल 2 और 7 नंबर आता है, 2 ही नंबर है। अगर जब पत्री को देखा जाए, अगर उसकी चंद्र राशि मतलब उसकी नाम राशि जो है, अगर वो शुक्र की है या फिर तुला राशि है, तो जी तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं, वीनस है। तो उसके पास वीनस का भी इम्पैक्ट रहेगा। और ओके एक एक होती है सूर्य राशि, होती है एक लग्न राशि होती है। अगर उनके भी स्वामी अगर हम देख लें, अगर उसके स्वामी अगर वो हो गए बुध हैं, तो 5 नंबर भी आ जाएगा उसके उसके ऊपर इम्पैक्ट। तो अगर हमको एस्ट्रोलॉजी भी आती है और न्यूमरोलॉजी भी आती है तो हम दोनों तरह से इसको इंटरकनेक्ट करके हम प्रिडिक्शन करते हैं। ओ वाओ। मतलब हम ऐसे ही ना समझे कि जो न्यूमरोलॉजी है वो नॉर्मली है, उसको कोई ज्यादा इसमें डीप, क्योंकि ना लोगों को डीप नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो ज्यादातर यही समझते हैं कि हम थोड़ा बहुत देख करके इससे काम चला सकते हैं, पर थोड़ा नहीं, ये बहुत डेप्थ में भी है। ओके। हाँ जी मैम, आगे हम जानना चाहेंगे कि हम अपने प्लैनेट्स इसके थ्रू कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जैसे देखिए, अगर हम फैमिली की बात करें अपनी, तो हम दूर नहीं जाते हैं, हम अपने घर को ही देख लेते हैं। तो हम अपने घर में ही सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक नंबर होता है सन का। तो सन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मतलब सन एक नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है। तो सन जो होता है एक ऑथोरिटी, एक वो होता है, पर्सन होता है नेचर घर का, होता है। लीडर हाँ होता है। तो हमारे घर का लीडर कौन होता है? हमारे फादर। तो अगर हम अपने बिल्कुल। फादर को सम्मान दें तो हमारा सन प्लेनेट बैलेंस हो जाएगा। 2 नंबर होता है मून का, जिसको हम माता भी बोलते हैं, हमारी माँ होती है, हमको प्यार करती है, इमोशनल भी होती है। तो हम जो मून होता है वो हमारी माँ की तरह होता है। तो अगर हम माँ का सम्मान करते हैं तो हमारा मून प्लेनेट बैलेंस हो जाएगा। 3 नंबर होता है गुरु का। तो आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी, जैसे गुरु कितने भी होते हैं सबकी बुराइयां करते हैं कि वो साधु हाँ संत जी। ऐसे हैं, इस तरीके से उन लोगों ने अपना प्रचार कर रखा है। मतलब उनके बारे में गलत बोलते हैं। अगर अच्छे संत भी हैं तो उनके बारे में गलत बातें बोलते हैं, तो उससे उनका गुरु क्या गलत है ना, वो खराब हो। दूसरों के चक्कर में, हाँ ऐसा हो तो जाता है। अगर हम गुरु का सम्मान करते हैं, अपने घर के जितने भी बूढ़े हैं जो ज्यादा उम्रदार हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है, वो हमारी तरह से एक तरह से गुरु का ही काम करते हैं, हम उनका सम्मान करें, तो हमारा गुरु प्लेनेट प्लेनेट बैलेंस हो जाता है। अगर 4 नंबर की बात करें राहु की, तो राहु होता है हमारा जो नानी का जो पक्ष होता है, नानी वाले मामा मामा नानी जो होते हैं वो हमारे राहु होते हैं। या फिर पितृ, अगर हम पितरों की सेवा करते हैं लोग,
पितरों के निमित्त अगर हम अपने दान पुण्य करते रहते हैं तो हमारा राहु बैलेंस रहता है। और अगर हम अच्छा, मुंह से तो किसी के मेरा लिए, तो 4 है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा ही करना चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि दूर तो कहीं जा ही नहीं रहे, सब हमारे जाएगी। आसपास ही है हमारे प्लैनेट्स। एक्चुअली होता क्या है ना, जो ब्रह्मांड है वो हमारा शरीर ही है एक तरह से, और हमारे आसपास जो भी है वो सब ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट हैं। हाँ, वो पिंडे पिंडे ब्रह्मांड बोलते हैं ना, ऐसा हाँ, कुछ है। तो तो अगर वही है, साइंस को हाँ। हम कनेक्ट करना चाहें तो पूरे यूनिवर्स से हम कनेक्टेड है, जैसा यूनिवर्स वैसे ही हम जितना डीप में जाएंगे, जितना डीप में जाएंगे हम अपने आप को पहचानेंगे। तो कहीं दूर बहुत जाने की अच्छा। जरूरत नहीं है, सब हमारे आसपास ही है। हम अपने को ही बहुत अच्छा। बैलेंस हाँ, कर लें। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और बहुत मजा आ रहा है मुझे जान करके कि कुछ तो मुझे अपने लिए जानकारी मिल रही है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये पॉडकास्ट है, तो इसमें आप बने रहिए। लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस जरूर ले लेंगे। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लें। चलिए मैम, हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ये साल जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि राहु का है, तो आप इस साल के बारे में कि राहु सॉरी शनि का है ये साल, और शनि का इस साल में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या शनि से रिलेटेड आप कुछ भी बता सके वो बता दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, लोग शनि से डरे नहीं। लोग डरते हैं शनि देव का नाम सुनते ही। बिल्कुल उनसे सही डरने है। की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे देव हैं, बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, और गुरु भी हैं और इष्ट भी हैं। तो उनसे किसी से उनको डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, लोगों के मन में ये मिथ है कि अगर अगर शनि देव की कुदृष्टि पड़ जाती है हमारे ऊपर तो हमारे लिए गलत होगा, या फिर साढ़े साती ये सब चल रही है तो गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यानी अगर कि सब शनि अच्छे को फलदाता कहते हैं, कर्म तो बस फलदाता हमें कहते अपने हैं, कर्मों पर ध्यान देना है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनि देव क्यों हमको गलत उसका रिजल्ट देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो डरने की तो तो जरूरत है नहीं। और आपने पूछा जैसे इस साल 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा हाँ, है, तो हाँ, आठ 1 और आठ 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आठ इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर किसी का नंबर है, हाँ, 1 किसी का और अगर 8 का, पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर 1 और 8 है, 1 और तो 8 है। उन लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। एक्चुअली देखिए होता क्या है ना, आपने शनि की एक कहानी भी सुनी होगी कि शनि जो थे सूर्य के पुत्र थे। जी, वो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने तो अपने छाया रूप बनाया था, छाया रूप की छाया से ही उनका जन्म हुआ था शनिदेव का। तो बिल्कुल। छाया उनको पता नहीं था, तो वो इसीलिए वो अपने पुत्र से क्या था, रुष्ट रहते थे। इसीलिए वो एंटी पार्टी हो गई एक तरह से। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि कभी कोई भी पिता अपने पुत्र के लिए गलत नहीं सोच सकता है। लोग सोचते ये हैं कि बात अगर ये बात एकदम सही कही है कि कितना भी हो, कितना भी दुश्मन हो जाए, लेकिन बुरा नहीं सोच सकता। बुरा नहीं सोच सकता है। एक तो ये भी है, बिल्कुल अगर सही। यूनिवर्सल थॉट पे जाते हैं, तो अगर हम देखें तो सूर्य के सबसे ज्यादा दूर जो प्लेनेट है वो सैटर्न ही है। तो हाँ जी, वहां तक उसकी रोशनी ही नहीं पहुंचती है, तो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं सन का। इम्पैक्ट अगर आएगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर जो है शनि देव ही बैठे हुए हैं। शनि प्लेनेट जो सैटर्न है वो सबसे दूर है, सन सबसे के दूर है। पास हाँ, और भी ग्रह हैं, उनके तक तो लाइट पहुंचती है सूर्य की, लेकिन शनि के पास नहीं पहुंचती। इस वजह से वो छाया ग्रह भी इसलिए भी बोलते हैं कि छाया नहीं पड़ती वहां पर सूर्य की। तो अगर रेमेडी करना चाहें, अगर किसी का 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो अपने सूर्य को बलि कर ले, सन की रेमेडी कर ले, तो उनका सैटर्न अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। सूर्य को देखो जल बहुत चढ़ अच्छी जानकारी दे रही है मैम। और आप लोग भाई कम से कम लाइक तो करिए, मैम इतनी अच्छी सी जानकारी दे रही हैं, आप लोगों को बहुत सारा ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपको पता भी नहीं है। और हम हमेशा यही समझते थे कि सन की और शनि की दोनों की आपस में बहुत बुरी लड़ाई है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं।
तो अगर ऐसा कुछ हमारी लाइफ में आता है तो हमारी लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। शनि बस सिर्फ कर्मों को, हमारे कर्म जो भी हम करें, केवल शनि के साल में ही क्यों, हम हमेशा ही अपने कर्मों पर ध्यान रखें तो शनि हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना मैम? यस, एकदम सही कहा आपने। अगर शनि देव को प्रसन्न कर लेंगे तो शनि देव के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? क्या शनि जो होते हैं, आप अपने से छोटे जितने भी छोटे तबके के जितने भी लोग होते हैं उनका रेस्पेक्ट करें। आपके घर में जितने भी लेबर हैं या सर्वेंट हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करें। समय समय पर उनको कुछ ना कुछ लाकर देते रहें, कुछ ना कुछ बांटते रहें उनको। इससे क्या है ना, आपका शनि बैलेंस रहता है। और शनि बैलेंस। आपके जो जो बुरे कर्मास हैं वो धीरे 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 रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ओके, देखिए कितनी अच्छी सी जानकारी मिल रही है। हेलो पूजा जी, हेलो। हम लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आपने ज्वाइन किया, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हेलो, हेलो संतोष नंदनी जी, हेलो खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं। अपने अपने क्वेश्चंस आप लोग डाल दें। मेरे पास 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोगों के। जैसे ही हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं हम आपके क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। मैम ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, और किस, मैं एक चीज पूछूंगी कि किस राशि को कौन से नंबर जो है वो रखने चाहिए, ऐसा कुछ बता पाएंगे क्या आप हमारे दर्शकों को? मोबाइल न्यूमरोलॉजी देखिए पहले तो नहीं होती थी इतनी, क्योंकि क्या पहले लैंडलाइन फोन होते थे और सभी लोग उसको उसी को यूज करते थे। लेकिन अभी इस समय क्या है, पर्सनल सभी के पास एक नंबर होता है। अगर आपके घर में 5 जन हैं तो पांचों के पास एक एक नंबर होगा। एक एक नंबर होगा जी, बिल्कुल और सही है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सारा दिन अगर हम जो भी यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास कौन रहता है? हमारा मोबाइल और हमारा नंबर। तो बिल्कुल उसका सही है। इम्पैक्ट जो है वो हमारे हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे मतलब पूरे हर समय हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, तो मोबाइल का जो नंबर है वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता ही डालता है। ओके, डेफिनेटली। तो इसलिए नंबर्स का अगर बड़ा बहुत बड़ा खेल है। बहुत बहुत बड़ा खेल है। बहुत, आप इसको जितना जानोगे उतना कम है। उतना ही कम है, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। हाँ, और आप तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के भी बारे में पता है। नेम न्यूमरोलॉजी क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जैसे मैंने कहा कि अभी मोबाइल हमारे साथ रहता है, तो मोबाइल से ज्यादा हमारा नाम भी हमारे साथ रहता है। जो हम बिल्कुल सही से है, लेकर जन्म से ही हमारी आइडेंटिटी होती है हमारे नाम से। तो नाता जुड़ जाता है नाम से। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे काम नहीं बन रहे होते हैं, तो हम मोबाइल मतलब इसको नेम न्यूमरोलॉजी करके कुछ उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ उनकी पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कंपैटिबल करके उनको चेंज कर देते हैं, तो जैसा जिसका प्रोफेशन जैसे होता है। जैसे किसी का मार्कशीट में नंबर नेम अलग है और दूसरा नंबर घर का नेम जो है वो अलग है, तो इसमें कौन सा नेम जो है वो इम्पैक्ट डालेगा? जो जो आप यूज कर रहे हैं, जिस नाम से आपको जानते हैं लोग, वो नाम आपको इम्पैक्ट करता है। जैसे आपके और आधार अगर दोनों कार्ड में जो नाम नंबर से है, बराबर पैन कार्ड में जानते जो हो तो? नंबर है, दोनों नाम से अच्छा, होंगे तो दोनों नाम रखने ही नहीं चाहिए, एक नाम ही हमेशा रखना चाहिए। अच्छा, दोनों नाम तो नहीं दो नाम रखने रखते चाहिए। हैं, दो तरफ ढूंढते रहते हैं, कभी इधर पलड़ा हो गया, कभी उधर हो गया। दो तरफ में हमेशा वो बैलेंस नहीं रख पाते, कभी भी दो नाम रखने से हमेशा ऐसा होता है। तो हमेशा एक नाम ओके, से ही अपना सब कुछ रखना चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक ही नाम से रखने चाहिए, बाकी का दूसरा नाम चल रहा है तो उससे कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ने अब वाला। जैसे अगर मैं आपका नाम चेंज करना चाहूँ तो आपका हाँ मैं जी। डॉक्यूमेंट में तो चेंज नहीं कर सकती हूँ। बट आप जो भी अभी एट प्रेजेंट जो भी है, जैसे सोशल मीडिया पे आपका नाम दिखता है, हाँ आपके मोबाइल हाँ। पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी आपका नाम शो होता है, आप साइन चेंज कर सकते हैं अपने उसमें। तो उससे आपके ऊपर आपकी हाँ, लाइफ पर मैंने impact है। मैंने अपने साइन चेंज किए हैं, क्योंकि मैं भी किसी के कांटेक्ट में आई थी, तो उन्होंने मैनिफेस्टेशन का कोर्स कर रही थी मैं उस समय, तो उन्होंने मेरा जो है सिग्नेचर चेंज करवाया था।
तो उन्होंने ये कहा था कि डॉक्यूमेंट्स में आप चेंज नहीं कर सकती, तो 1 लाख बार आप उस साइन को कर दीजिए, किसी कॉपी में करिए, रोज रोज करिए, तो उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसका जो है प्रभाव आपको मिलने लगेगा। तो फिर मैंने अपना एक नेक्स्ट अकाउंट खुलवाया, तो उसमें मैंने फिर वही साइन रखे और अब मैं वही साइन ज्यादा यूज करती हूँ। कहते हैं कि जब किसी ने अगर बता दिया है सही रास्ता तो पकड़ लेना चाहिए। जरूर। तो इस तरीके से हमारी लाइफ पर मोबाइल का, नेम का और एटलीस्ट हमारे जो गाड़ी होता है, हमारे घर का नंबर होता है, गाड़ी का जो नंबर होता है हमारे, वो भी हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता हाँ जी मैम, एक चीज और पूछना था आपसे कि जैसे किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर कम है, पर वो अपनी क्या गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, उससे भी लोशो ग्रिड को पूरा भर सकती हैं क्या? ऐसा भी हो सकता है? नहीं, लो शो ग्रेड को नहीं भर सकते हैं, बट उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर पड़ता है। उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे ओके। आपके मेरे अगर किसी के भी लो शो ग्रेड में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, अगर वो 5 नंबर के घर में रहता है तो 5 नंबर के एट्रीब्यूट्स उसके अंदर आ जाएंगे। अगर उनकी गाड़ी का नंबर 2 पे आता है तो 2 के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अगर उनके मोबाइल का नंबर 3 पे आता है तो 3 के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो मैम एक लोगों का इम्पैक्ट क्वेश्चन, होना शुरू हो जाता है। हम रतनदीप परमार जी के क्वेश्चन को ले रहे हैं। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 10/10/77, और वो जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए मोबाइल का लकी नंबर क्या है। सर ये तो देखने में बहुत टाइम लगेगा, आपको ऐसे नहीं बता सकती हूँ। इसके लिए आप मैडम से कांटेक्ट करिए और क्योंकि वो आपको एक बताएंगे। नंबर एक लकी नंबर निकालने में आधा से पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है आराम से, ज्यादा ही है ना? लगता है बल्कि, हाँ, क्योंकि अगर हम किसी को नंबर देंगे तो वो पूरी लाइफ पे इम्पेक्ट करता है उसके, तो हम ऐसे तो नंबर दे नहीं सकते ना किसी को। है ना? तो आप उनकी सर्विस लीजिए और फिर वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट बस इतना क्वेश्चन हम बता और ले लेते सकती हैं। हूँ मैं, अगर आपके मोबाइल नंबर में अगर 777 है तो वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। अगर 888 है तो इम्पैक्ट करेगा। 888 होने से क्या है ना, सारा स्लो प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि 8 नंबर जो होता है शनि का, और शनि शनि का जो हो होता है जाता है। बहुत स्लो प्लेनेट है। तो अगर हम 8 नंबर वाले मोबाइल ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, तो वो क्या है, जो भी वो काम करते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस में होते हैं। तो अगर 888 या 8 कई बार आ रहा है आपके मोबाइल नंबर में, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर 222 आ रहा है तो 222 क्या है ना, आपको बहुत इमोशनल कर देता है, क्योंकि हाँ। वो मून का नंबर है। अगर 222 या 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा बार 2 आ रहा है या 0 आ रहे हैं आपके मोबाइल में, तो वो भी आपके उसके लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। ओके, तो मतलब जिसमें ट्रिपल नंबर आ रहा हो वो हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, तो हमें ट्रिपल नंबर से बचना चाहिए, ऐसा अगर कुछ? 777 है तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, अपनी फैमिली से डिटैच होना शुरू कर दोगे। तो हर नंबर कुछ कहता है। हर नंबर कुछ कहता है। सही है, हर नंबर कुछ कहता है। 444 का भी ऐसा ही कुछ होगा? हाँ, 444 या 444 आ जाता है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मेंटली ओके। डिस्टर्ब रहता है, डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मैं ये करूं या नहीं करूं, हमेशा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ओहो, तो देखिए भाई, आप लोग जो है अपने अपने मोबाइल्स चेक कर लीजिए, और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, बाद में आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम है अगर आपको अपने मोबाइल नंबर से, तो उसे जरूर देखें एक बार के लिए, और मैम से फिर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका जी का। ये इन्होंने भी ये पूछा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है और कहा है कि कैरियर का बताएं, क्या है डेट ऑफ कैरियर का बर्थ? बताएं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1992।
जिनको भी क्वेश्चन पूछना है ना, वो क्वेश्चन बॉक्स में डालें, क्योंकि अभी क्वेश्चन ऊपर नीचे चले जाएंगे। मैं एक लोगों का याद रख पाऊंगी, तब तक दूसरा आ जाएगा। देखिए, आप करियर में तो अच्छा कर पाएंगी, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है। तो आप करियर अच्छा कीजिए, आप बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी जो पर्सनैलिटी लग रही है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एज ए आपकी इसको देखकर, क्योंकि 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है। 6 जो है शुक्र का नंबर है, वीनस का है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत आगे जाके आपकी लाइफ भी बहुत लग्जीरियस रहेगी। अगर नहीं है तो आप उसके रेमेडीज वगैरह कर सकती हैं। जैसे शुक्रवार को शुक्र का वीनस जो होता है शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कुछ जैसे गोल्ड आइटम पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, ये सब चीजें। परफ्यूम का यूज ज्यादा करिए। और अगर 1 नंबर की बात करें हम, तो 1 नंबर के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं। रविवार को आप गुड़ का दान भी कर सकती हैं। तो ये 2-3 चीजें करके आप अपनी लाइफ में आगे स्टेबिलिटी पा सकती हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया है। रतनदीप परमार का एक और क्वेश्चन है, वो ये पूछना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन का तो आंसर नहीं मिला, दूसरा ये बोल रहे हैं कि उनके मोबाइल का नंबर 111 आता है मोबाइल नंबर में, तो उसका क्या है, अगर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनकी लाइफ पे, क्योंकि उनका खुद का नंबर भी 1 है। हाँ, तो ये ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, मतलब ओवर हो रहा है। अगर डबल डबल वन होता है तो ठीक है। ये 111 या डबल वन हो जाता है तो आपके अंदर क्या है ना, ईगो पावर ज्यादा हो जाती है, इगोइस्टिक हो आप, कि मैं ही करता हूँ सारा काम और कोई नहीं कर सकता है। इस तरीके की अंदर आदमी के अंदर थिंकिंग हो जाती है। समझ लीजिए, देखिए भाई, 111 नहीं रखिए अपने पास में, ओवर पावर हो जाते हैं आप, और ऐसा और मत करिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 1 जा रहा है तो आपको ये हटा देना चाहिए। ये नंबर हटा देना चाहिए, ये नंबर इनके लिए अच्छा नहीं है, एक तो इनको साथ नहीं दूसरा नंबर। हटाना चाहिए, एक बार नया नंबर ले लीजिए। आप जो भी बिजनेस करते हैं उस नंबर से कॉलिंग नंबर ले लीजिए। और क्योंकि इतनी जल्दी हटाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बैंक में सारे स्टेटमेंट जो भी होते हैं सब हर जगह नंबर लगता है। तो एक संग नहीं हटा सकते हैं, साल 6 महीने में धीरे धीरे फिर वो चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। अभी और क्वेश्चंस हैं, मैं ले लेती हूँ। ये है रेनू जी का क्वेश्चन है, मेरी वाइफ करिश्मा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, उनकी जॉब लगेगी नहीं? ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हम नहीं ले रहे हैं जो कि टैरो कार्ड से रिलेटेड हैं। रेनू जी, आपका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, नो सॉरी, अभी हम टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हम नहीं ले पाएंगे, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट जब भी हम लाइव आएंगे टैरो कार्ड लेकर के, तो जरूर हम टैरो कार्ड से आपकी रीडिंग जरूर करेंगे। वो पूजा जी पूछ रही हैं, कह रही हैं मुझे भी गाइड कर दीजिए। इनके मोबाइल का नंबर है 8700574287, 8700574287। 7 बहुत ज्यादा आ रहा है इनकी। 7 भी है, 8 भी है और 00 भी है, तीनों ही चीजें चेंज करना ओके, चाहिए। चेंज करना चाहिए। मैम एक लोगों का और क्वेश्चन है, क्वाली क्वाइल करके नाम है, समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने पूछा है, इनकी डीओबी है 22/8/2002, कैरियर बताएं। करियर तो ये अगर जैसे 4 इनका आ रहा है, पर्सनैलिटी नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर इनका आ रहा है 7। तो अभी हाँ तो 2002 का ही है। अगर ये निकलते हैं, जैसे साइंस अगर लेके बच्चा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हो सकता है किसी
पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, या फिर अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये मैं बता नहीं सकती, तो उनसे बात करके ही पता कर सकते हैं। तो जी या फिर एक अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। वो बच्चे का जो है वो ऐसे नहीं बता पाऊंगी, मैं केवल नंबर से इतना ही बता सकती हूँ कि अगर आप मेडिकल में जाएं या फिर कोई पुलिस मतलब आपके डिपार्टमेंट लिए में ये या फिर फील्ड है, यानी कि आप इस फील्ड को चुन सकते हैं अपने कैरियर के उस पर, है ना? करियर। जी। हाँ मैम, एक और डीओबी है आई है हमारे पास में, डीओबी है 25/6/1995। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया है, इन्होंने कहा है इनका कुछ बताएं। रतनदीप परमार जी ने ही किसी का क्वेश्चन लिया हुआ है, शायद मुझे लग रहा है वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके अगल बगल के लोग जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा वैसे ही बता दीजिए आप, जो भी कुछ आपको थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है तो फिर हम ऐसे ही ले पाएंगे। ये स्पिरिचुअल ज्यादा हैं, जो भी हैं पूजा पाठ में ओके। ज्यादा मन लगा हुआ। मतलब अच्छे हैं, पर्सनैलिटी वाइज अच्छे हैं, और स्पिरिचुअल भी हैं, जी। और जेन्युइन पर्सन है। इतना ही बता सकती हूँ। इतना ही है ना? हाँ चलिए, जो क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है तो इतना ही। इसमें संतोष नंदिनी खुशी जी हैं, वो पूछ रही हैं कि अगर अगर चार लास्ट में हो तो इफेक्ट करता है क्या राहु? अगर किसी मोबाइल के नंबर में चार लास्ट में है तो क्या राहु असर करता है? ऐसा नहीं होता, सिंगल नंबर शायद मैम मुझे लगता है कि असर नहीं करते ना। ऐसे कुछ नहीं बता सकते हैं, जब तक पूरा नंबर नहीं आएगा सामने तब तक कुछ पूरा नहीं बता पाएंगे। नंबर। अच्छा, ग्लोरी निर्भावा जी हैं, 25 जनवरी 1992। नेचर का बता दीजिए कि इनका नेचर कैसा है, क्या ये लड़का शादी के लिए सही है? मतलब नेचर बताइए आप, तो केवल शादी के लिए सही के लिए आप कुंडली मिलवाइए, मैडम से कांटेक्ट करिए, उनके पास में आइए और उनसे सही सजेशन लेकर के आप जो है वो अपना जीवन साथी चुने। ग्लोरी जी, आपका क्वेश्चन हमने ले लिया है। नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो इनकी पर्सनैलिटी है 7 और इनकी डेस्टिनी है 3। तो पर्सन अच्छे हैं, आप इनके बारे में सोच सकते हैं। सोच सकते हैं। क्योंकि थ्री ग्लोरी जी नंबर होता है गुरु का, हाँ जुपिटर का नंबर होता है 3। तो ये एक अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छी नॉलेज भी रखते हैं। और अगर 7 नंबर की बात करें तो स्पिरिचुअल भी हैं और जेन्युइन पर्सन भी है। जेन्युइन और पर्सन भी है तो बस, और आगे तो फिर हम कंपेटेबिलिटी देखकर ही बताएंगे कि ना? शादी करनी चाहिए या नहीं करनी तो चाहिए। इसके लिए आप मैडम से कांटेक्ट करें, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको मैडम का कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। और इसलिए आपके अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके लिए मैडम से आप कांटेक्ट करें। आ, पूजा पूजा जी पूछ रही हैं 9718091799 कैसा रहेगा मैम? ये नंबर पूछ रही है, ये नंबर कैसा रहेगा? मोबाइल नंबर पूजा सिंह देखिए, अगर 9। नंबर देखकर भी मुझे लग रहा है कि 7 और 8 का कॉम्बिनेशन इसमें ज्यादा है, 9 भी है। ये तीनों ही हाँ, नंबर नहीं होने चाहिए, 0 भी है। 9 1 है, 1 8 है। नहीं है ना? हो, ये कॉम्बिनेशन हाँ, भी 7 अच्छी है। 9 7 9 है। एक तो स्टार्टिंग में 9 7 है और लास्ट में 7 9 है, नहीं, तो ये नंबर वैसे भी नहीं। नंबर देख लिया है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दिया है इन्होंने, देख लिया मैंने। हाँ क्योंकि जी। 97180, अगर 1808 को भी अगर हम देखें तो 0 नहीं आना चाहिए बीच में। क्योंकि 0 क्या होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है उसकी वाइब्रेशन ले लेता है। तो ये अच्छा, समझ लो ट्रिपल 8 आ। रेणु जी का क्वेश्चन हमने नहीं लिया था क्योंकि वो टैरो से रिलेटेड था। अभी उन्होंने डाला है क्वेश्चन 9575333822। ये नंबर कैसा है? इसमें 8 और 4 का कॉम्बिनेशन ट्रिपल है, और सॉरी, 8 ट्रिपल 4 8। थ्री है, ट्रिपल
3 है इसमें। देखिए ट्रिपल वाले नंबर मेरे को तो तीनों ही मतलब हमेशा ही नहीं सही लगते, सही कि नहीं। ट्रिपल वाले नंबर कोई नहीं लेने चाहिए। ओके, ट्रिपल वाले नंबर नहीं लेने चाहिए। चलिए मैम, अब आपसे एक और क्वेश्चन। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए, अब जिनके भी क्वेश्चंस है मैडम से कांटेक्ट करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। मैम बहुत अच्छे से सॉल्व करती हैं और अभी इतना टाइम नहीं होता हम लाइव में हम उतना ही बता पाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना, अंक गणित वाला सवाल है, एक तरीके से उसको पूरा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हम जो है उसके हल पे पहुंचते हैं। तो जो भी इस तरीके की क्वेश्चंस है, किसी को शादी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी पूछना है, मैडम से कांटेक्ट करिए ना। अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी करवानी है तो भी मैडम से कांटेक्ट करिए। तो हम आगे चलते हैं, और अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो भी आप मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैडम मल्टी टैलेंटेड है, आप किसी भी चीज से रिलेटेड और वास्तु से भी रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप जो है मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपना एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, टैरो और न्यूमरोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है? टैरो और न्यूमरोलॉजी किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, जरा इसके बारे में और बताइए। देखिए अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो आप टैरो रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ये भी टैरो जो होता है, टैरो कार्ड्स भी क्या है ना, नंबर्स के ऊपर ही होते हैं। उनमें जैसे 78 76 कार्ड्स होते हैं उसमें, तो वो सारे नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर हम अगर ये नंबर देखते हैं, जैसे ये मैजिशियन का कार्ड है, तो ये नंबर 1 का कार्ड है, तो हमको मालूम है कि नंबर 1 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मून सन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमको पता है। तो हम न्यूमरोलॉजी हमको आती है तो हम इसमें बता सकते हैं कि नंबर 1 का कार्ड है, सन का कार्ड है, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप सन के जैसे ग्लो करेंगे, आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, इस तरीके से। अगर 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर का कार्ड होता है ये हाई प्रेस्टेस। तो अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को। मून क्या होता है? इमोशनल होता है। और मून जो होता है हमारे लिए एक तरीके से मेडिसिन भी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी का जो कारक होता है वो मून होता है, और हमारा शरीर 75% पानी से बना होता है। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर देखिए मून बना हुआ है, बीच में भी मून है, यहाँ पर भी मून है। तो ये इस तरीके से हम देखकर बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और बहुत ही अच्छा सेशन आपके साथ में किया। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ में, बहुत सारी जानकारी दी जिसमें कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सही से पता भी नहीं था, वो चीजें हमें मालूम चली। और बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू थैंक यू। आप एक चीज हमारे साथ और में मैं बताना कनेक्ट चाह हुए। रही थी, जैसे कि हमने मेंशन किया था कि हम अपने किचन से अपनी रेमेडीज कैसे कर हाँ, सकते हैं, अपने किचन हाँ से, जी मैम, ये सबसे एक्चुअली में पहले हाँ, मेंशन वो किया था। हाँ, वो किचन से। मैम जाने से पहले आप एक बार ये जरूर बता दें कि किचन से हम कैसे अपनी रेमेडीज कर सकते हैं, जरूर। हम लोग लेडीज जो होते हैं रोज खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन में पवित्र विचार रखें, तो सबसे पहले आप जब भी किचन में जाएं, एक मधुर या सुंदर सा गीत जो आपको अच्छा लगता है या मंत्र चलाकर रखें। इससे क्या होगा, आपकी किचन की वाइब्रेशन एकदम ही चेंज हो जाएगी, और जो भी आप खाना बनाएंगी उसके अंदर उस भजन की, उस मंत्र की वाइब्रेशन जाएंगी। तो वो खाना जो हो गया आपका एक तरीके से प्रसाद हो जाएगा। तो सब बहुत सबसे अच्छा। पहली बात मैं आप लोगों तक यही पहुंचाना चाहती थी कि आप अपने मन को जितना मतलब जितना पॉजिटिव रखेंगे खाना बनाते समय, उतना ही पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनता है। वाह, दूसरी बात बहुत अच्छा। ये कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं और हमारे किचन में जितने भी मसाले हैं, सब प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जब भी ये घर में रोटी बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो खाना जब आटा मारते हैं, तो अगर मंडे को अगर हम देखते हैं तो मंडे जो होता है सोमवार, सोम बोलते हैं, सोमवार का जो दिन होता है मून का, मून रिप्रेजेंट करता है दूध। अगर हम
दूध को आटे में दूध को थोड़ा सा दूध को आटा मार के बनाएं तो उससे हमारा मूड बैलेंस रहेगा। अगर मंगल की बात करें तो आटे में थोड़ी सी लाल मिर्च मिला दें तो आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा। बुध की बात करें तो बुध क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल होती है जैसे धनिया, पालक, मेथी, थोड़ी थोड़ी डाल दें। अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो सब्जियां मिलती नहीं है, तो थोड़ी पत्ती, एक दो पत्ती या एक एक जो मतलब काट के थोड़ा बहुत डाल दें उसमें। तो और जाड़ों में तो बहुत अच्छे मिलते हैं फल, तो आप अपने रोज ही अलग अलग तरीके से मतलब हर वेडनेसडे को पत्तियों वाला कोई भी वेजिटेबल डाल के आटा मार के बच्चों को खिलाएं, अपने परिवार में सबको खिलाएं। इससे क्या है ना, ये प्लेनेट बैलेंस रहता है। फिर उसके बाद अगर बृहस्पतिवार को आते हैं तो ये गुरु का दिन होता है। इस दिन येलो कलर की कोई भी चीज हल्दी डाल दें या केसर डाल के आटे को मार सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दें, बेसन डाल के आटा मार लें। फ्राइडे वीनस का, शुक्र का दिन होता है। इस दिन आटे में घी डाल दें, थोड़ा सा घी डाल के आटा मार सकते हैं। सैटरडे शनि देव का दिन होता है। उस दिन मस्टर्ड ऑयल की कुछ ड्रॉप डाल दें, ज्यादा नहीं तो शनि देव का बैलेंस हो जाएगा। और संडे होता है सन का दिन। इस दिन आटे में थोड़ा सा चीनी डाल दें या फिर गुड़ डाल दें। तो इस तरीके से हम अपने प्लैनेट्स को बैलेंस मतलब कर सकते हैं और इनकी जो 7 days पावर्स है के उनको एनहेंस कर सकते अकॉर्डिंग जो है हमें अपना खाना बनाना चाहिए और हर दिन जो है एक नया इंग्रेडिएंट डाल करके हैं। हमें उसे एनर्जाइज कर मैं तो करती लेना हूँ चाहिए, रोज। मैं तो है ना। रोज करती हूँ। मैं आज याद कर लेती हूँ कि आज कौन सा दिन है, तो आज मुझे ये डालना है। ओके, तो मैं तो जैसे आज आपने बता दिया तो मुझे आज याद रहेगा, फिर मैं दूसरे दिन भूल जाऊंगी। वही तो क्योंकि वो दिक्कत है डेली कि आदत उन लोग पड़ने में बीमारी टाइम होती लग है। जाता जैसे मैंने आपको आज जगा दिया ना, है। आज हाँ आप हाँ, जाग आज जाओगे। बता दिया। हाँ, तो आज हम अब जाग गए नहीं हैं। भूलेंगे। जो जितनी भी लेडीज हैं यहाँ पर, सब लोगों ने ये सुन लिया होगा। अपने प्लैनेट्स आप खुद ही बैलेंस कर लीजिए, किस तरीके से करना है मैम ने आपको बता दिया है और बहुत अच्छे से बताया है। और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के ही किसी भी मटेरियल से आप जो भी किचन में रहता है उससे आप अपने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे पॉडकास्ट का जो टाइटल था वो यही था, बट कुछ ऊपर नीचे हो गए क्वेश्चंस, तो जिसमें जो है भूल रहे थे, पर मैडम ने हमें याद दिला दिया। ये बहुत अच्छा किया, नहीं तो बाद में सभी लोग कहते हैं कि भाई टाइटल तो कुछ और ही था और हमारे पॉडकास्ट कुछ और मिला। ठीक है, एक अगर बात और और किसी बताना को चाहूंगी, एक जी बात और बताना चाहूंगी। जैसे कि हम बाथ लेते हैं, बाथरूम में जब रोज नहाते हैं, तो वो भी अगर हम डे के हिसाब से कुछ पानी में मिला के नहाएं। जैसे मंडे को थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें और ट्यूसडे को थोड़ा सा उसमें रोली डाल के नहा सकते हैं। अपने बाथरूम में रख लें थोड़ा थोड़ा डिब्बी में। और वेडनेसडे को उसमें कुछ इत्र वगैरह डाल के नहा सकते हैं, केसर डाल के नहा सकते हैं। और थर्सडे को हल्दी डाल के नहा सकते हैं या रोज एसेंस डाल सकते हैं उसमें। और फ्राइडे को उसमें थोड़ा सा इत्र डाल के नहा सकते हैं। शनिवार को थोड़ा सा सॉल्ट डाल के नहा सकते हैं। रविवार को थोड़ी सी उसमें शुगर डाल के नहा सकते हैं। तो ऐसे क्या है ना, हमारी जो क्लीनिंग हो जाती है एक तरीके से। रोज जो हमारे ऊपर नेगेटिविटी इकट्ठी होती है, वो ये सब चीजों से अगर हम बाथ ले लेते हैं तो हमारी नेगेटिविटी भी इससे निकल जाती बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सारी चीजें एक्सप्लेन की। बहुत मजा आया आपके साथ में। हम फिर नेक्स्ट एक पॉडकास्ट करेंगे, अभी भी बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम फिर से एक बार आपके साथ में पॉडकास्ट करेंगे। तो आप यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हम सभी लोगों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो और थैंक यू लास्ट में मैम। बताना चाह रही थी मैं ये, कि ये जो हमारा लो शुगरेट होता है, इस जी, तरीके का लो शुगरेट, अगर हम इसको बनाकर अपने मंदिर में रख लेते हैं तो हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। ये देखिए, चलते चलते ना मैम ने बिल्कुल बम्पर लॉटरी खोल दी आप सब लोगों की। तो आप ये लोग ऐसा तरीके लोशो सेट ये बना करके रख ये लीजिए। जो यंत्र होता है, ये लक्ष्मी यंत्र होता है। अगर इसको साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो बहुत बेटर है। अगर नहीं है तो आप अपने मंदिर में इस तरीके का स्क्वायर बनाकर अपने मंदिर में रखिए और लक्ष्मी जी की कृपा पाइए। इसको लक्ष्मी अरे वाह, यंत्र थैंक यू। बोलते हैं। भाई धन तो सभी को चाहिए। खुशी, मैं आपका क्वेश्चन फिर लूंगी मैम। नेक्स्ट फिर मैं मैम को बुलाऊंगी, तब मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी। ठीक है, अभी हमें बहुत टाइम भी हो चुका है पॉडकास्ट करते हुए। ठीक है मैम, अगर और कुछ है थोड़ा सा तो और बता दें हमारे दर्शकों को।
अगर कुछ कुछ बताना बता चाह दिया, रहे हैं चलते चलते अभी बता। चलिए ठीक है, चलते चलते हमारी लॉटरी लगा दी मैम ने। तो आप सब लोग अब ये लॉटरी जो टिकट दिखाया था मैम ने लॉटरी वाला, उसको अपने अपने साउथ ईस्ट में लगा लीजिए या फिर घर के मंदिर में रखिए, जिससे कि आपके हर काम में बरकत होती रहे। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत मजा आया, सच बोल रही हूँ। मैं नेक्स्ट फिर बुलाऊंगी आपको, बहुत जल्दी बुलाऊंगी। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए, हमें डीएम हाँ जी, कीजिए, मैम से। बाकी सारे हाँ, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। मैम को फॉलो कीजिए, मैम से कनेक्ट कीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैम से कांटेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, और उन्हें फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि आपको उनके बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।